प्रभु यीशु मसीह ने जब वो स्वर्ग की तरफ उठाए गए, उस समय एक बात सभी चेलों को और सभी लोगों को कही कि जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ और पिता और पुत्र के नाम से बपतिस्मा दो। तो उस समय प्रभु यीशु मसीह ने वो जो आज्ञा दी थी वो हम सब के लिए थी। और उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग के लिए उठाया गया, प्रभु यीशु मसीह के जितने भी चेले थे वो सब बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह में बढ़कर प्रभु की उस आज्ञा का पालन करने लगे। यहाँ तक कि पतरस, जिसने एक समय ऐसा था जब उसने प्रभु यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया था, वही पतरस बिना डरे निडरता से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार करने लगा। यूहन्ना, जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा, वो एक ऐसा चेला था जो सबसे अंत में मरा था। उसने प्रभु यीशु मसीह का काम, उस आज्ञा को ईमानदारी से किया था जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया। उसके बाद हम देखते हैं पौलुस, जो पहले एक शाऊल था, जो पहले मसीहों की हत्या करता था, उसके बाद वो मसीह प्रचारक बना। उसके बाद वो ऐसा सेवक बना, बाइबल में आधी से ज़्यादा पुस्तक उसने लिखी है। और पौलुस, जो परमेश्वर का दास था, वो इस तरीके से काम करने लगा, इस तरीके से उस काम को करने लगा जो प्रभु ने कहा था कि जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ। उसे अपने प्राण की कुछ भी चिंता नहीं थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कोई उसे मारे या कोई उसे जान से मार दे, कुछ भी नहीं। वो डरता ही नहीं था। यहाँ तक कि एक जगह वो इस तरीके से कहता है, प्रेरितों के काम 20:24, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी उस दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। इस तरीके से पौलुस क्या है कि अपने प्राण की चिंता नहीं करता। इस तरीके से पौलुस कह रहा था कि मैं कुछ भी नहीं डरता, चाहे आज कोई मुझे मार दे या कोई मेरी हानि करे, तब भी मैं नहीं डरता। पौलुस एक बात समझ गया था कि ये जो आज्ञा प्रभु यीशु मसीह से मिली है, ये केवल और केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि हम सभी मसीह भाई बहनों के लिए। आज लोग क्या कहते हैं कि सुसमाचार करना हमारा नहीं, बल्कि ये उपदेशक का काम है। नहीं मेरे दोस्तों, उपदेशक का काम सुसमाचार तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसके और भी अनेकों काम होते हैं, जैसे कि सही शिक्षा देना, बीज बोना, अनेकों प्रकार के काम। लेकिन सुसमाचार प्रचार करने का काम प्रभु यीशु मसीह ने जो आज्ञा वो हम सभी के लिए दी है, वो केवल उपदेशकों के लिए नहीं बल्कि हम सभी के लिए दी गई है। तो क्या आज आप और हम उस काम को जो प्रभु की तरफ से हमें मिला है, क्या हम उसे ईमानदारी से कर रहे हैं? यदि आज आप ईमानदारी से कर रहे हैं तो आप उस मिरास के हकदार हैं जो प्रभु ने आपके लिए रखी है। लेकिन क्या आज आप ऐसे तो नहीं कि आपने वो काम अभी तक किया ही नहीं? मेरे प्रियो, क्या आप उनमें से तो नहीं जो कि इस तरीके से कहते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ चंगाई पाने के लिए चर्च जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ आशीष पाने के लिए चर्च जाते हैं? मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप चर्च क्यों जाते हैं? अगर आप इस तरीके से कहते हैं कि मैं चर्च इसलिए जाता हूँ ताकि मैं स्वर्ग जा सकूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह के पास जा सकूँ, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, तो क्या आपने उस काम को जो प्रभु यीशु मसीह ने आपको दिया था किया है? आज आप क्या चाहते हैं कि आप स्वर्ग जाए, लेकिन आप उस काम को भी नहीं करें जो प्रभु ने हमें दिया है। तो मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहूँगा, आप कभी भी उस मिरास के हकदार नहीं होगे जो प्रभु ने आपके लिए रखी है। आप कभी भी स्वर्ग नहीं जा पाएंगे, क्योंकि स्वर्ग जाने का रास्ता एकमात्र है। जो स्वर्ग से नीचे उतरा है वो है प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना यानी कि स्वर्ग को जाना। तो क्या आज आप और मैं उस काम को कर रहे हैं ताकि हम स्वर्ग जा सके? मेरे प्रियो, आज कोई भी उस काम को नहीं कर रहा। आज सब के सब अपनी मनमानी में लगे हैं। आज सब के सब अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। यदि हम एक वचन पढ़े मरकुस अध्याय 8 उसका 34 से लेकर 38 तक, तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह साफ साफ चेतावनी के रूप में हमें कुछ बातें बताता है। तो मैं वहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि प्रभु यीशु मसीह किस तरीके से हमसे वहाँ पे कहता है। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच में मुझसे और मेरी बातों से लज जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लज जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ वहाँ पे कहा
उस भीड़ में, जब इतनी सारी भीड़, आप जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह चलते थे तो अनेकों प्रकार की भीड़ है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा संख्या में भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे आती थी। और प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पे कहा कि क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलो, यानी कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपना इनकार करे और क्रूस उठाए। क्रूस उठाने का मतलब मेरे प्रियो दुख उठाना है, दुख मसीह के लिए और सुसमाचार के लिए। यदि आज आप और मैं सुसमाचार करते हैं और हम पर जितने भी कलेश आएगी, जितने भी दुख, चाहे हमारा सताव आएगा, उसको ही क्रूस उठाना कहा जाता है। क्रूस उठाने का मतलब ये नहीं कि हम एक लकड़ी की सलीब को लेकर अपने कंधे पर रख कर चलते रहे। नहीं मेरे प्रियो, क्रूस उठाने का मतलब है प्रभु यीशु मसीह में दुख उठाकर चलना। और यहाँ पर लिखा है कि जो अपने प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा। यहाँ पे लिखा है कि जो मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ हमें आज्ञा दी है। ये कोई इस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा कि तुम अगर चाहो तो क्रूस उठाओ, अगर नहीं चाहो तो मत उठाओ। नहीं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दी कि क्रूस उठाओ। आज हम क्या करते हैं कि आज हम शर्माते हैं। यहाँ पे लिखा है कि लोग क्या है कि आज मेरी बातों से जो लज जाएगा वो, यानी कि यहाँ पे हम साफ साफ देखते हैं कि आज हम शर्माते हैं। जब जहाँ कहीं आज यीशु मसीह का प्रचार होना चाहिए वहाँ पर हम क्या है, शर्म करते हैं। जब भी कोई हमसे कहे कि भाई तू यीशु वाला है, तो उस समय हम क्या कहते हैं, उस समय हम कहते हैं कि नहीं मैं यीशु वाला नहीं हूँ, मैं यीशु मसीह वाला नहीं हूँ। इवन कि हम अपने फ्रेंड सर्कल तक में यीशु मसीह का नाम नहीं लेना चाहते। इसका मतलब है कि हमें आज यीशु मसीह के नाम से शर्म आती है, हम यीशु मसीह का नाम लेने से शर्माते हैं। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह भी इसी तरीके से कहता है, जब वो अपने पवित्र दूतों के साथ परमेश्वर की महिमा में आएगा तो वो भी उस समय शर्माएगा, वो भी उस समय लज जाएगा। प्रभु यीशु मसीह भी साफ साफ हमें कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए मेरे प्रियो, क्या आज आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, यानी कि आज आप उस सुसमाचार प्रचार को कर रहे हैं, कि आज आप लज जा रहे हैं? क्या आप शर्मा रहे हैं? क्या आप यीशु के नाम से आपको शर्म आती है? मेरे प्रियो, यीशु के पीछे सिर्फ वही चलेगा आप में से जो उसे जानना चाहेगा, जो उसे प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जो मुझे प्रेम रखता है, जो मुझसे प्रेम रखता है, वो मेरी आज्ञाओं को मानता है। यूहन्ना 14:24 में अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह साफ साफ कहता है कि जो मुझसे प्रेम रखेगा वही मेरी आज्ञाओं को मानेगा। और वहीं नीचे 26वें वचन में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरी आज्ञाओं को नहीं मानता। तो मेरे प्रियो, मैं अंत में एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहूँगा। यह कहानी एक काल्पनिक है, ये आप सीरियस मत लेना। एक दिन अमेरिका में क्या हुआ कि चर्चों का बंटवारा हो गया। और वो चर्चों का जो बंटवारा इस तरीके से होता है कि वहाँ पे जो सांवले यानी कि जो काले लोग हैं उनके लिए अलग अलग से एक चर्च किया जाता है, जो गोरे लोग हैं, जो देखने में सुंदर है, गोरे हैं, उनके लिए अलग चर्च रखा जाता है। तो इसी तरीके से उनकी संगति कंटिन्यू चलती है। और वहाँ पे गोरा व्यक्ति काले लोगों के चर्च में नहीं जा सकता, ना ही उसी तरीके से काला व्यक्ति गोरे व्यक्ति के चर्च में जा सकता है। तो एक दिन क्या होता है कि एक काला व्यक्ति दूसरे देश से आता है अमेरिका में। उस दिन संडे होता है और वो सोचता है कि आज मैं परमेश्वर की महिमा करने परमेश्वर के भवन में जाऊंगा, और वो गलती से गोरे व्यक्तियों के चर्च में चले जाता है। उसे नहीं पता होता। जैसे ही वो चर्च में जाता है तो वहाँ के लोग उसे धक्के मार कर बाहर निकालते हैं, और वो परेशान, हताश और निराश होकर चर्च के बाहर जो फाटक है वहाँ पर बैठकर रोने लगता है। और वहाँ पे रोता रहता है कि मैं इतनी मेहनत से, इतने दूर से मैं आया था ताकि मैं परमेश्वर की महिमा करूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही चल रहा है। यहाँ पे ये मेरे रंग को देखकर मुझे चर्च में आने नहीं दे रहे। और उसके सामने एक और व्यक्ति बैठा होता है और वो व्यक्ति उससे पूछता है कि हे भाई, तुम क्यों रो रहे हो? तो व्यक्ति कहता है कि मैं इतने दूर से आया ताकि मैं परमेश्वर की महिमा करूं, लेकिन ये मेरे रंग को देखकर मुझे अंदर अलाउ नहीं कर रहे। ये कहते हैं कि काले व्यक्ति वाले चर्च में जाओ, तुम गोरे व्यक्ति के चर्च में आयो। तो वो व्यक्ति जो वहाँ पे बैठा होता है वो उससे कहता है कि क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं प्रभु यीशु हूँ। जब ये मुझ प्रभु यीशु को अपने चर्च के अंदर, अपनी कलीसिया के अंदर आने नहीं दे रहे, तो तुम्हें कहाँ से आने देंगे? मेरे प्रियो, आज हम प्रभु यीशु मसीह की नहीं मान रहे। आज हम अपनी मनमानी कर रहे हैं। जिस तरीके से वहाँ पे हो रहा था कि काले व्यक्ति काले चर्च में जा रहे थे, गोरे व्यक्ति गोरे चर्च में, वो जा रहे, खुद तो जा रहे थे, वो सोच रहे थे कि हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, हम प्रभु की आज्ञाओं को मान रहे हैं, लेकिन वो प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मान रहे थे। मेरे प्रियो, वो सिर्फ और सिर्फ
एक तरीके से समय बर्बाद कर रहे थे, क्योंकि ना तो वो किसी तरीके से परमेश्वर से प्रेम करते। अगर वो परमेश्वर से प्रेम करते तो वो अपनी मनमानी नहीं करते। इसलिए मेरे प्रियो, आज हमें चाहिए कि हम उस काम को ईमानदारी से करें जो हमें दिया गया है, उस आज्ञा को हम ईमानदारी से करें, हम अपनी मनमानी ना करें। हम केवल और केवल परमेश्वर के उस काम को करें, बिना डरे, बिना लज्जाए। सुसमाचार प्रचार हम डंके की चोट में करें। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे।